के वीडियो में हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न सभी उपयोगी परीक्षाओं के लिए। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए प्रागैतिहासिक युग से, बी आद्य ऐतिहासिक युग से, सी ऐतिहासिक युग से, डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। आपका सही उत्तर है बी आद्य ऐतिहासिक युग से। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत है। आपके ऑप्शन हैं शिलालेख, बी पक्की मिट्टी की मुहरों का अंकित लेख, सी पुरातात्विक खुदाई, डी उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है आपका पुरातात्विक खुदाई। इसमें सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया नगर हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा नगर था, हड़प्पा। उसके बाद मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जो है पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन है ए 1935, बी 1942, सी 1901, डी 1921। आपका सही ऑप्शन होगा डी 1921। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। आपके ऑप्शन है ए लिपि नगर, बी नगर नियोजन, सी तांबा, डी मुद्रा दंड। आपका सही उत्तर है डी मुद्रा दंड। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? मुहरें, बर्तन जेवर हथियार और औजार, मंदिर, लिपि। तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्तन। यहाँ बर्तन मिले, जेवर मिले, हथियार मिले, औजार मिले। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लोह युग। आपका सही उत्तर होगा, आपका आंसर है ए कांस्य युग। यहाँ पर जो है सिल्वर की सारी धातुएं मिली। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। अलेक्जेंडर कनिंघम, सन जार्मांसल, सी मार्टिन व्हीलर, डी जॉर्ज एडेल्स। आपका सही उत्तर होगा बी सर जॉन्स। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। जो चीन की सभ्यता है इसके साथ कोई संबंध नहीं था, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? पिलियून, मेलुहा, मैगन, फेल्का। आपका सही उत्तर होगा बी। आपका सही उत्तर होगा बी मेलुहा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए आर डी बनर्जी, बी के एन दीक्षित, सी एम एस वत्स, डी बी एस स्मिथ। आपका सही उत्तर होगा डी बी एस स्मिथ जो हैं उनका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कोई संबंध नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, यह बिल्कुल सही है, यानी कि अगला देखते हैं। अगला है, लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, बिल्कुल सही है, लोगों को इस युग में कांस्य की जानकारी थी। अगला पॉइंट है, यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित थे, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है कि लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, यह जो है ये गलत हो जाएगा क्योंकि लोगों को कृषि के बारे में जानकारी थी। यहाँ विशाल अन्नागार मिले हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चंदुदड़ो, कोटदीजी, सोहगोरा, डी देसलपुर। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी सोहगोरा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है शिल्प,
तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जो कि मिट्टी के बर्तनों, मोहरों, ईंट और तौल से स्पष्ट है। ऑप्शन 2 है, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। आपका निष्कर्ष है कि केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी एक और दोनों सही हैं। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला, एक और दोनों निष्कर्ष सही हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, जो कि बिल्कुल गलत है। बी है राजस्थान, बिहार, बिहार बिल्कुल नहीं आ सकता, बिल्कुल गलत है। सी है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल नहीं आ सकता, बिल्कुल गलत है। डी आपका सही हो जाएगा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सोतगई किस देश में है? सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? भारत में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है या फिर तिब्बत में है? आपका सही उत्तर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में केवल 2 ही जगह खोजी जा चुकी हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सेंधव सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले। अगला है, सेंधव सभ्यता का विस्तार अफ्रीकी देश मोरक्को तक था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल 2, एक और दोनों। इसमें जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। अगला प्रश्न है आपका, सूची को सूची के साथ सम्मिलित कीजिए। आपके आंसर हैं, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जम्मू, मंडा, बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दायमाबाद, महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। अगला है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकोंडा, दौर, बलूचिस्तान, बिल्कुल सही है। आपका सही उत्तर हो जाएगा पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका आंसर ए। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, महान नगर, काले रंग की चूड़ियाँ, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही आंसर हो जाएगा ए, मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और जो आपका काले रंग की चूड़ियाँ हैं काले रंग की चूड़ियाँ हैं वो आपके कालीबंगन में पाई जाती हैं। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात। आपको पता है कि मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये दोनों आपके पंजाब में, पाकिस्तान में आते हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से जो है घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, अन्नागार, स्तंभहाल, 2 मंजिला भवन। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, यहाँ पर विशाल अन्नागार थे जो कि हड़प्पा में थे। हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा है पंजाब के सिंध प्रांत के ज़िले में, और इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा। लोथल जो हमारा है रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो बी आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो के किनारे है हड़प्पा। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? आपके ऑप्शन हैं, ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी कालीबंगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित से किस प्रमुख स्थल के समीप है?
हड़प्पा जो है मोहनजोदड़ो के समीप है। आपका प्रश्न अगला हो जाएगा, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अरबी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो नगर के पश्चिम में दुर्ग का निर्माण किया गया है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ। कारण, पुरोहित का विद्यालय मोहनजोदड़ो की प्रमुख इमारत है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कथन ए था कारण, हाँ पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा में चट्टान कटौती की वास्तुकला गलत, बंदरगाह बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे, बिल्कुल सही होगा। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने थे। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सी, यानी कि 1, 2, 3 तीनों के तीनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है आपका, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। आपका सही उत्तर हो जाएगा ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला? कालीबंगा से, धौलावीरा से, कोटतीजी से, आमरी से। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? आपका ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, बी ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी धौलावीरा। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी धौलावीरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आलमगीर, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, डी बनावली। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी बनावली। घग्गर एवं उसकी सहायक नदियाँ बनावली के किनारे थीं। अगला प्रश्न है, बनावली से प्राक विकसित तथा उत्तर सैंधव के साक्ष्य मिले हैं। दूसरा है, बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है, बनावली के कई मकानों से अग्नि वेदियाँ मिली हैं। कारण, बनावली के मंदिर में अग्नि की पूजा की जाती थी। ये तो गलत हो जाएगा, फिलहाल देख लेते हैं। ये कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं। आपका सही हो जाएगा सी, कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए कालीबंगा, बी रोपण, सी पाटलिपुत्र, डी लोथल। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी पाटलिपुत्र। आपका अगला प्रश्न है, कथन रोपण से संस्कृति के 6 चरण मिले हैं। कारण, आर, इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। आपका सही उत्तर जो हो जाएगा बी, कथन ए सत्य है परंतु कारण आर असत्य है। यानी रोपण से संस्कृत के 6 चरण मिले हैं परंतु आर इसका आधुनिक नाम रूपनगर नहीं था। संस्कृत के 6 चरण तो मिले हैं परंतु इसका नाम रूपनगर नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का रथ जो हमारा है दाइमाबाद से तांबे का रथ हमें प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियां संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही है। बनावली हरियाणा, दाइमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी राजस्थान। डी गलत हो जाएगा, राखीगढ़ी राजस्थान से नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता
के निम्नलिखित स्थलों में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी दायमाबाद, डी सुरकोटड़ा। सही मिलान करें। महाराष्ट्र में जो हमारा दायमाबाद स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित है? दायमाबाद तो आपका तीसरा वाला बिल्कुल हो जाएगा, सुरकोटड़ा और आपका ऑप्शन यहाँ पास बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दायमाबाद जो है हमारा महाराष्ट्र में और जो बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव में है, बिल्कुल दक्षिण में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है, तो वो दायमाबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल जो हमारा भोगवा नदी के किनारे होगा, भोगवा नदी के किनारे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए लोथल, बी बनावली, सी वालकोटा, डी रंगपुर। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए लोथल। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? हड़प्पा, लोथल, रोपड़, बनावली। यहाँ पास हमारा जो लोथल है, लोथल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि लोथल एक बंदरगाह था उस समय में। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन लोथल से प्राप्त नहीं हुआ? अन्नागार लोथल से प्राप्त हुए, अलंकृत ईंटें लोथल से प्राप्त हुई, 3 युगल समाधियाँ लोथल से प्राप्त हुई। दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 युगल मूर्तियाँ जो हैं समाधियाँ वो वहाँ से नहीं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, सुरकोटड़ा की खोज किसने की थी? यह दत्त शर्मा, रंगनाथ राव, जेपी जोशी, आर.एस. बिष्ट। रंगनाथ राव, जेपी जोशी ने जो है सुरकोटड़ा की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा, किस स्थल से एक कब्रिस्तान से कलश समाधान का साक्ष्य मिला? रोजदी, सुरकोटड़ा, सोतगई, आलमगीर। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी सुरकोटड़ा। सुमेलित कीजिए। स्थल खोजकर्ता हड़प्पा राखलदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जो हमारा हो जाएगा दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, चंदोड़ो रंगनाथ राव, थल गोपाल मजुमदार। देखते हैं कौन सा बैठ रहा है। पहले का तीसरा, हड़प्पा जो है दयाराम साहनी, पहले का तीसरा। हाँ ठीक है, पहले का तीसरा यानी कि पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न है हमारा, मांडा कहाँ है? मांडा अभी आपको बताया था जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा आपका राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। यानी कि पहला का तीसरा, मांडा जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, पहले का तीसरा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा 1936 से 1937, एम.जी. मजूमदार, हस्तिनापुर, जॉन मार्शल, तक्षशिला, दयाराम साहनी, हड़प्पा, दयाराम साहनी, यानी कि पहले का तीसरा जिसमें भी हो, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सूची को सूची से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? लोथल से कालीबंगा से जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकों की मूर्ति और लोथल से आपका समाधान, हड़प्पा से गोदी, यानी कि आपका मोहनजोदड़ो से नत्री, यानी कि चौथे का तीसरा। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? आपका ऑप्शन है ए कालीबंगा, बी लोथल, सी आलमगीरपुर, डी हुलास। उत्तर प्रदेश से आलमगीरपुर है, यानी कि तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हुलास भी आपका जो है यहाँ से है, उत्तर प्रदेश से हुलास और आलमगीर दो। अगला है आपका, सूची को सूची से सम्मिलित कीजिए।
हड़प्पा स्थल आधुनिक नाम। धोलावीरा का धोलावीरा आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि धोलावीरा का कादिर टापू, राखीगढ़ी का हिसार हो जाएगा, भिंडाना का आपका हरियाणा हो जाएगा, भोगवा का सौराष्ट्र हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित करें। लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ, धोलावीरा से हमें क्या प्राप्त हुआ, कालीबंगा से अभी आपको पढ़ाया जुता हुआ खेत, और कालीबंगा से जुता हुआ खेत, यानी कि दूसरे का पहला जिसमें भी हो। 2 ऑप्शन है आपके पास। और बनावली से आपको हड़प्पन लिपि, यानी कि दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।